अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ में मोहम्मद नमान सादक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बर वक्त मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ से जो 25,000 रुपये तक का कर्ज़ दिया जाता है, ये कर्ज़ हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। इस कर्ज़ को हासिल करने की क्या शराइतें हैं, क्या हमें किसी की गारंटी भी देनी होती है, उसके साथ साथ क्या ये सिर्फ 25,000 ही हमें कर्ज़ मिलता है या इससे कम या ज़्यादा होता है। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि इस कर्ज़ के ऊपर हमें सूद कितना देना पड़ता है और इसके हमें नुकसानात क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल तौर पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिटेल से देखेंगे कि ये कर्ज़ हम किस तरह से हासिल करते हैं। तो जैसा कि इसके इश्तिहारात में भी बताया जाता है कि ये कर्ज़ हमें सिर्फ शनाख्ती कार्ड के ऊपर ही दिया जाता है। हमने सिंपल ऑनलाइन ये एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है और शनाख्ती कार्ड की मदद से ही हमें ये हमारी वेरिफिकेशन करके हमें ये लोन प्रोवाइड किया जाता है और ये बहुत जल्द हमें प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये लोन हासिल किस तरह से होता है और क्या ये वाकई 25,000 ही हमें दिया जाता है या नहीं। तो एप्लीकेशन को आपने सिंपल डाउनलोड करना, बरवक्त के नाम से ये एप्लीकेशन है। और सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर लिखने का कहा जाता है। आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना होता है और मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जो ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आएगा। ये 4 डिजिट पासवर्ड आपके नंबर के ऊपर आएगा, आपने वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देना होता है। अब जो ही ये पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो फिर आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे 4 डिजिट पिन लिखने को आपको कहा जाता है। तो यहाँ पे सिंपल आपने 4 डिजिट पिन लिखनी होती है, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो आप मोबाइल नंबर और इस पिन के साथ अपने आप को यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो 4 डिजिट पिन लिख के नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको आ जाती हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन सारी की सारी आपने रीड करनी होती है और टर्म्स एंड कंडीशन रीड करने के बाद आपने इन टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना होता है। जो ही आप इन टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें लोन के बारे में कहा जाता है कि सिंपल आपने सबसे पहले आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपने सबमिट करवानी होती है। उसके बाद आपने अपने आप को वेरीफाई करवाना होता है और उसके बाद आपको यहाँ पे लोन दिया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल जो अभी दिखाया जाता है 9,600 रुपये तक की अमाउंट, ये सब इश्तिहार समझ लें चल रहा होता है। आपने सिंपल अभी क्या करना होता है, सी मोर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। तो ये सी मोर के ऑप्शन के ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कहा जाता है कि आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी होती है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका जो नाम होता है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक ही लिखनी होती है। तो आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना होता है, उसके बाद आपने अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होती है। तो ये प्रोसेस आप अगर शनाख्ती कार्ड के मुताबिक नहीं करेंगे तो वो आपको वेरीफाई नहीं कर सकेंगे और इस तरह आपको लोन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर अपने जो मालूमात है शनाख्ती कार्ड के मुताबिक वो लिखते हैं। उसके बाद आपसे एजुकेशन के बारे में कहा जाता है, आपने एजुकेशन सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस वगैरह सेलेक्ट करना है, ये रैंडमली आप यहाँ पे चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद आपने ऑक्यूपेशन के बारे में लिखना होता है, जॉब इंडस्ट्री के बारे में, और लास्ट पे आपने अपने सैलरी के बारे में लिखना होता है। तो सैलरी की यहाँ पे स्लैब्स आती हैं, तो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम या जिस रेंज में आपकी सैलरी होती है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये सारी की सारी मालूमात दर्ज करने के बाद हमें फिर से नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। जो ही हम नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक और फॉर्म हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब इस फॉर्म में हमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लिखने का कहा जाता है। तो बेसिकली इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर से मुराद ये है कि अगर हम अपने वक्त के ऊपर लोन अदा नहीं करते हैं तो इन बंदों से रब्ता किया जाएगा। तो सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि ये ग्रंटर के तौर पर आपसे ये कॉन्टैक्ट नंबर लिए जाते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना होता है, यहाँ पर रिलेशनशिप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। तो किसी भी बंदे का आप जो नाम दे रहे हैं या नंबर दे रहे हैं वो रिलेशनशिप आपने पहले लिखना होता है, फिर उसका नंबर लिखना होता है। तो ये दोनों नंबर लिखने के बाद आपने फिर से नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। अब आपसे कहा जाता है कि शनाख्ती कार्ड की जो फ्रंट साइड है उसकी आपने तस्वीर बनानी होती है। तो ये शनाख्ती यहाँ पे जो कैमरे की ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप तस्वीर बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपसे कहा जाता है कि आप ये लोन किस तरह से लेना चाहते हैं, मोबाइल वॉलेट अकाउंट के ज़रिए लेना चाहते हैं या बैंक अकाउंट के ज़रिए लेना चाहते हैं। हमने सपोज जैसे वॉलेट अकाउंट सेलेक्ट किया हुआ है, तो वॉलेट अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद नीचे मोबाइल वॉलेट की ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना होता है और यहाँ पे वॉलेट के बारे में आपको पूछा जाता है कि ईजी पैसा है या जायज़ कैश है। तो हमने सपोज यहाँ पे ईजी पैसा सेलेक्ट किया। अब नीचे ईजी पैसा का वॉलेट अकाउंट नंबर आपने लिखना हो, फिर से कन्फर्म के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना होता है। अब यहाँ से फिर से कैमरा ओपन हो जाता है, आपने सेल्फी लेनी होती है। सेल्फी लेने के बाद फिर से नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो इस तरह अब आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सबमिट हो जाती है और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिव्यू किया जाता है। इसी रिव्यू की बेस पे ही हमें बताया जाता है कि आपको यहाँ पे कितना लोन दिया जाएगा। तो अगर आपको यहाँ रिव्यू प्रोसेस रुक जाता है तो आप इसको रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। तो ये 20 सेकंड के अंदर अंदर ये आपका रिव्यू कंप्लीट हो जाता है। तो सिंपल ये रिव्यू कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हमें शो किया जाएगा कि आपको कितनी अमाउंट दी जा सकती है। तो यहाँ पे आप देख लें, रिव्यू करने के बाद मुझे बताया गया कि आपको सिर्फ 3,000 रुपये लोन दिया जा सकता है और वो भी सिर्फ 8 दिन के लिए।
और वापस मुझसे कितनी अमाउंट ली जाएगी, 3,479 रुपये ये अमाउंट मुझसे ली जाएगी। तो अब आप सोच लें कि सिर्फ 8 दिनों के बदले मुझे तकरीबन 480 रुपया यहाँ पे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा होता है। तो यहाँ पे एक तो यह है कि अगर ये जो जितनी भी अमाउंट यहाँ पे हमें दी जाती है, तो यहाँ पे जस्ट ऐड में हमें बताया जाता है कि 25,000 रुपये या 10,000 रुपये हमें दिए जाते हैं। तो ये सिर्फ इनिशली आपको 3,000, 3,200 या 4,000 इस तरह के दिए जाते हैं। तो असल में होता क्या है कि ये जब आप एक बार अमाउंट लेते हैं फिर उस पर ये सूद समेत वापस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर आपकी लिमिट को बढ़ा देते हैं, फिर वो अमाउंट आप वापस करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम उस लिमिट को बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे अब हम सूद की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमसे सूद कितना चार्ज किया जाता है। तो सिंपल आप देख लें कि पर डे यहाँ पे लिखा हो 1.65% सर्विस चार्जेस और 0.08 इंटरेस्ट चार्जेस हैं। तो टोटल आप देख लें कि सिर्फ एक दिन के बदले हमें हमारी लोन की अमाउंट का 1.73% चार्ज किया जाता है। और अगर हम ये मुकर्ररा डेट के ऊपर लोन अदा नहीं करते हैं तो 2.5% इसके अलावा पर डे हमसे चार्ज किया जाएगा। अब यहाँ पे एक और बात ये भी है कि ये लोन अगर आप 1.73% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये जो अमाउंट यहाँ पे बताई गई है सूद के साथ साथ 3,711 रुपये ये नहीं बनती है, बल्कि 3,600 कुछ अमाउंट बनती है। इससे मुराद ये हुआ कि हमें यहाँ पे बताया जाता है कि 1.73% आपसे सूद चार्ज किया जाएगा, लेकिन ये 1.73% नहीं है बल्कि उससे भी ज़्यादा हमसे सूद चार्ज किया जाता है। तो अब हम एक एग्जांपल के ज़रिए देख लेते हैं कि ये सूद हमें कितना देना पड़ता है। अगर ये मैक्सिमम जो अमाउंट बता रहे हैं 25,000 रुपया, तो उसके बदले तो आप देख सकते हैं कि 1.73% के हिसाब से अगर हम लगा लें, हिडन चार्जेस को एक्सक्लूड कर लें, तो तब भी हमें एक दिन का जो वो 433 रुपये देना पड़ता है और एक महीने का हमें 12,990 रुपये देना पड़ेगा अगर हम 25,000 रुपया लोन लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सूद लिया जाता है हमसे। अब यहाँ पे हम इसके कुछ नुकसानात देख लेते हैं। सबसे पहले तो यह है कि हमें जब भी लोन चाहिए होता है तो वो सिर्फ 7-8 दिन के लिए हमें नहीं चाहिए होता है, बल्कि ज़्यादा मुद्दत के लिए हमें चाहिए होता है। तो आप जितनी ज़्यादा, पहली बात तो यह है कि आपको ज़्यादा मुद्दत के लिए ऑफ़र ही नहीं किया जाता है। मैक्सिमम आपको जो दिया जाएगा तकरीबन 1 महीने के लिए आपको दिया जाता है। अगर आप 1 महीने के लिए 25,000 रुपया भी ले लेते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं, उस लिमिट तक पहुँच जाते हैं, तो तब भी आप सोच लें कि तकरीबन 10,000 11,000 रुपये आपको 25,000 रुपये के साथ सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर आपको देना पड़ेगा। एक तो यह है कि यहाँ पे सूद की शरह बहुत ज़्यादा है, उसके साथ साथ यह है कि यहाँ पे सूद की जो रकम बताई जाती है उसके साथ साथ हिडन चार्जेस भी हैं, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। और तीसरी बात यह है कि अगर आप ये लोन अदा नहीं करते हैं तो बैकेंड पे पर डे के हिसाब से आपकी पेनल्टी पड़ती रहती है। जो लोन सूद आपने देना होता है उसके साथ साथ 2.5% आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी भी पड़ रही होती है। तो मीन्स कि आपको बैकेंड के ऊपर लोन ना अदा करने की सूरत में डिफ़ॉल्टर भी डिक्लेयर किया जा सकता है। जब आप एक अदारे से डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे तो उसके बाद आप किसी भी दूसरे बैंक से या किसी भी दूसरे अदारे से आप लोन नहीं ले सकेंगे। तो इस तरह से ये एक तो यह है कि हमें बहुत ज़्यादा सूद देना पड़ता है। दूसरे नंबर पे यह है कि सूद देने के साथ साथ यहाँ पे हमें चांस होते हैं कि अगर हम सूद अदा ना करेंगे तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्टर भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो के बनाने का मकसद ना सिर्फ इस प्रोडक्ट के प्रमोशन करना है, बल्कि सिर्फ आपको आगाह करना है कि यह सब कुछ सूद के ऊपर किया जाता है। इसमें ना सिर्फ अपने आप को आप रिस्क में डाल रहे होते हैं, छोटी सी अमाउंट के लिए आप अपने आप को डिफ़ॉल्टर भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ यह है कि बहुत ज़्यादा मिकदार में आप यहाँ पे सूद अदा करके ये रकम हासिल कर रहे होते हैं। अल्लाह हम सबको सूद से महफूज रखे, आमीन। शुक्रिया।